हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर अवयव दे रखा है जिनके अवयव हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो हमें सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि a का घन माइनस 6a का वर्ग प्लस 7a प्लस 2i का मान शून्य के बराबर है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। किन्हीं दो अवयवों का गुणन किस प्रकार होता है वह हम देखते हैं। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या है समान होगी, तब ही हम दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव है जो कि 2 गुणा 2 कोटि की एक वर्ग अवयव है, एवं एक द्वितीय अवयव है जिनके जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि की है। तो इनका गुणन तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान होगी, तब ही हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं। एवं इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि होगी प्रथम अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या के बराबर। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रथम अवयव के अवयव हैं x, y, z, w एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं a, b, c, p, q, r। तो इन दो अवयवों का गुणन कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयव की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान प्राप्त होगा। अर्थात हमारे पास गुणा करने पर जो अवयव प्राप्त होगी उसके प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान होगा ax प्लस yp। इसी प्रकार प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयव का मान हम ज्ञात करेंगे प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का मान प्राप्त होगा, जो कि होगा xb प्लस yq। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे xc प्लस yr। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के प्रथम स्तंभ का मान निकालने के लिए प्रथम अवयव के द्वितीय पंक्ति की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा za प्लस wp, zb प्लस wq और zc। इसी प्रकार हम अन्य अवयव प्राप्त कर लेंगे, जो कि हमारे पास अंतिम अवयव प्राप्त होगा zc प्लस wr। तो इस प्रकार हम किन्हीं दो अवयवों का गुणा करते हैं। एवं यदि हमें किसी अवयव का वर्ग निकालना हो तो उस अवयव की उसी के साथ हम गुणा करेंगे तो हमारे पास अवयव के वर्ग का मान प्राप्त हो जाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि a का घन माइनस 6a का वर्ग प्लस 7a प्लस 2i का मान हमें शून्य के बराबर सिद्ध करना है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। एवं सर्वप्रथम हम a का वर्ग निकालते हैं। तो हमारे पास प्रश्न में a बराबर अवयव दे रखी है, जहां a अवयव के अवयव हैं 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। तो चलिए सर्वप्रथम हम a का वर्ग निकालते हैं, जिसका मान बराबर होगा a गुणा 1, जो कि हम निकालेंगे इन दो अवयवों की a अवयव से ही गुणा करके। तो हमारे पास a अवयव के अवयव हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इन दो अवयवों का गुणनफल संभव है या नहीं। तो प्रथम अवयव की हमारे पास कोटि है 3 गुणा 3 और द्वितीय अवयव की कोटि भी है 3 गुणा 3। प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान है, तो हम इन दो अवयवों को गुणा कर सकते हैं। अतः मुख्य अवधारणा से हमारे पास a के वर्ग का मान प्राप्त होगा प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग से हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का मान प्राप्त होगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा 1 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2। तो हमारे पास 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमारे अन्य अवयव प्राप्त होंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 6। मुख्य अवधारणा अनुसार हम गुणा कर रहे हैं और अवयव ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3 2 प्लस 0 प्लस 6 0 4 प्लस 0 प्लस 9। तो हमारे पास a का वर्ग हमारे पास अवयव प्राप्त होगा जिनके अवयव होंगे 5
0 8 2 4 5 2 4 5 और 8 0 13। अब हम a का घन निकालते हैं, तो a का घन निकालने के लिए a का घन बराबर होगा a का वर्ग गुणा a। तो हमारे पास a के वर्ग का अवयव का मान हमारे पास प्राप्त हुआ, जो कि प्राप्त हुआ 5 0 8 2 4 5 8 0 13 की जब हम गुणा करेंगे हमारे पास a अवयव का मान है, a अवयव बराबर हमारे पास है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। तो मुख्य उदाहरण अनुसार जब हम गुणा करेंगे a का घन प्राप्त करेंगे तो हमारे पास a के घन के अवयव प्राप्त होंगे, जो कि प्राप्त होंगे 5 की गुणा 1 से, 0 की गुणा 0 से और 8 की गुणा 2 से। तो 8 दूनी 16 प्लस 5 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 21। इसी प्रकार 5 की गुणा 0 से, 2 की गुणा 0 से, 8 की गुणा 0 से, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 24 हमारे पास प्राप्त होगा 34। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 12 8 23 34 0 55। अब हम a का घन और a का वर्ग का मान उठाकर सभी मान a का घन व a का वर्ग का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 हमारे पास क्या थी वह पुनः लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 थी a का घन माइनस 6a का वर्ग प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, जहां i बराबर होगा इकाई अवयव 3 गुणा 3 कोटि का, जिसका मान होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो i की जगह हम लिख देंगे 3 गुणा 3 कोटि की इकाई अवयव और a का घन और a का वर्ग का मान रखते हैं। तो हमारे पास a का घन का मान आया, हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास समीकरण 1 तो यह है, समीकरण 1 से मान रखते हैं तो a का घन का मान हमारे पास आएगा, a का घन का मान हमने ज्ञात किया था, जो कि हमारे पास आया 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55 माइनस 6 गुणा हमारे पास a के वर्ग का अवयव प्राप्त हुआ, जिनके अवयव प्राप्त हुए 5 0 8 और 2 4 5 और 8 0 13 की हमें प्लस हमारे पास 7 गुणा a, हमारे पास a है, a अवयव का मान है, a अवयव हमारे पास प्रश्न में दे रखी है, जो कि है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। और हमारे पास अब हमें प्लस 2i करना है, तो हमारे पास प्लस 2i करेंगे तो हमारे पास i बराबर, तो हमने देखा कि हमारे पास i बराबर है 2 गुणा i, हमारे पास है इकाई अवयव 3 गुणा 3 कोटि का, जिसके अवयव है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हल करते हैं और मान निकालते हैं, तो हमारे पास ये अवयव तो यही पड़ा रहेगा। हम -6 की गुणा अवयव के अंदर करते हैं, या 6 की गुणा अवयव के अंदर करते हैं, और 7 की गुणा अवयव के अंदर करते हैं, और 2 की गुणा अवयव के अंदर करते हैं। तो हमारे पास पहली अवयव तो है 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55 माइनस हम 6 की गुणा अवयव से करेंगे तो अवयव के प्रत्येक अवयव से 6 की गुणा होगी, अर्थात 6 गुणा 5 30, 6 गुणा 0 0, 8 गुणा 6 हमारे पास होता है 48। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 12 24 30 और 48 0 78। इसी प्रकार हम 7 की गुणा अवयव से करते हैं, तो 7 की गुणा करने पर हमारे पास अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 7 0 14 0 14 7 और 14 0 21। इसी प्रकार 2 की गुणा हम अवयव के अंदर करते हैं, तो हमारे पास अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो किन्हीं दो अवयवों का योग या दो से अधिक अवयवों का योग उनके संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास प्राप्त होगा, अवयव हमारे पास प्राप्त होगी, जिनके अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे कुछ इस प्रकार होंगे कि 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 को 0 ही लिख देते हैं, और
34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। इसी प्रकार 23 हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0 और 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 0 को 0 ही लिख देते हैं और 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो हल करने पर हमारे पास अवयव का मान प्राप्त होगा। जब हम हल करेंगे तो हमारे पास अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमने 0 0 0 है वह 0 अवयव को शून्य अवयव को दर्शाता है, अर्थात हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से a का घन माइनस 6a का वर्ग प्लस 7a प्लस 2a का मान 0 के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।